केरला से। बाबा का ढाबा आ पहुंचा है यूनिवर्सिटी एरिया में। मैं यहाँ पे रामजस कॉलेज के सामने हूँ। आप भीड़ देख सकते हैं कि ये चाय की दुकान है। इसकी एक बड़ी खासियत है, इस सुदामा टी स्टॉल है ये। और आप देख सकते हैं इनकी चाय जो है ऐसे यहाँ पे इन्होंने कुछ डाला है। कब से है चाय की दुकान? ऐसे यहाँ 30 साल हो गया। और 10 साल संजय नगर तक, हाँ। दिल्ली धर्म कांटे के पास। तो आप जितनी चाय बेचते हैं गिने हैं कभी कि कितना कप बेचा है? नहीं, कितना कुल्लर बेचा है? कभी गिनती नहीं किया। अच्छा, दूध तो लाते होंगे, उसकी गिनती होगी? नहीं, तो ये सब नहीं पता। ना कितना लीटर? नहीं, ये भी नहीं बताएंगे। अच्छा, आपकी चाय की खासियत क्या है जो लोग इतना आते हैं? चाय की तो बहुत दुकान है। ऐसा है, मैं 40 किलो का भगोना है, हाँ। 5 किलो पानी डालता हूँ। हाँ। बाकी अदरक है, इलायची है, उबाल सही है। हाँ। मैंने देखा कि आपने गुलाब की पंखुड़ियाँ थी, गुलाब, तुलसी थी, काली मिर्च, लौंग, सौंफ, दालचीनी। हाँ। मैंने ये भी सुना, ये बात सच है कि आपकी चाय की टेस्टिंग की गई थी कि कुछ हाँ, मैं अफीम मिला देता है। हाँ। लोग इसलिए पीने। बताइए वो घटना बताइए। वो ऐसा है, जो लड़की लेकर आते हैं तो मसाले चाय का है। हाँ। ये चाय का जो मसाले है, हाँ। तो इसमें वो लड़की का देख के बोलते हैं थोड़ा अफीम मिला दो। हाँ। बाकी अभी 1 हफ्ते हुआ चेक होकर गया। हाँ। ऐसा कुछ नहीं मिला। मतलब जो दर्शक नहीं समझ पाए उनको बताता हूँ कि इनके चाय की बिक्री के बाद ये कहा गया कि ये चाय में कुछ मिलाते हैं जिससे लोगों को आदत पड़ गई। इसकी टेस्टिंग की गई, नारकोटिक्स वालों ने की। नारकोटिक्स वालों ने टेस्टिंग की, चाय सही पाई गई है। ये कुछ अपना मसाला मिलाते हैं। कुछ मेरे सामने इन्होंने मिलाया है, गुलाब की पंखुड़ियाँ थी और तुलसी का पत्ता है और अदरक है। अदरक आप देखेंगे कि कितना जी, लौंग है, काली मिर्च है, अदरक है, अच्छा तेजपत्ता है। ये सब बता दिए, लेकिन ये नहीं बताएंगे कितना कब बिकता है। दूध लीटर बता दीजिए। नहीं, दूध भी नहीं बता। चलिए, नहीं ये आपका ट्रेड सीक्रेट है। चाय की क्या खासियत है? चाय बहुत अच्छी है। चाय के बिना जिंदगी थोड़ी ना चलती। चाय के बिना जिंदगी नहीं चलती है। जिंदगी नहीं चलती है। हाँ भाई, चाय की खासियत क्या है? ये बहुत अच्छी है। कुल्हड़ वाली पीते हैं या कुल्हड़ वाली? वोट करोगे आप इस बार? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। पहली बार करोगे आप? हाँ, पहली बार। एक्साइटेड हो इसके बारे में? हाँ। आपको लगता है कि यंगस्टर जो है वोट पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं समझता है? क्या ये बात सच है? हाँ, सच है, लेकिन समझना चाहिए, मतलब उसके रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का हमको पूरा करना चाहिए कि वोट हम हमेशा डालें और करें। डालना चाहिए। ये बताओ आपको लगता है जो युवा लोग हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, लड़का लड़की, उनको भी पॉलिटिक्स में रुचि रखनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। हैं? आपको इंटरेस्ट है? हाँ जी, हाँ। हैं? आप बताइए, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़ा इशू क्या है? पॉल्यूशन है एक तो, हाँ। और महंगाई भी बहुत हो रही है। हाँ। यही सब है। आपको लगता है कि एजुकेशन जो है वो बहुत महंगी होती जा रही है? हाँ, गवर्नमेंट को सब्सिडी वगैरह तो प्रोवाइड करनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल के भी हाल इतने अच्छे नहीं है। आप पहले से तो बेटर हो गए हैं। स्कूल में आप ज्यादा पे करके आए हैं, कॉलेज में कम पे कर रहे होंगे। हाँ, ये कह सकते तो हैं। वही है ना कि स्कूल एजुकेशन सस्ता होना चाहिए। हाँ, स्कूल एजुकेशन जिससे सारे बच्चे कम से कम 12 तक तो पढ़े। अफोर्डेबल होना चाहिए। युवा लोगों को पॉलिटिक्स में रुचि रखनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल रखनी चाहिए। अगर जब तक युवा पॉलिटिक्स में रुचि नहीं रखेंगे तो बदलेगा कैसे? जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं, हम लोग पढ़ के अगर पॉलिटिकल इसमें जाएंगे फील्ड में, तभी कोई नया चेंज आएगा। अब जैसे पुराने पॉलिटिशियन हैं, उनकी सोच भी उनके तरह पुरानी है। मैं ये कहूँगा, जैसे कोई 50 साल का है, 60 साल का है, तो वो पुरानी सोच लेके आ रहा है। आजकल नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके बारे में पता हम लोगों को है। और जब तक हम लोग नहीं जाएंगे तो सिनेरियो बदलेगा नहीं। अच्छा, ये बताओ यार, चाय की क्या खासियत है यार? इस चाय की खासियत, हाँ, इसमें है ना, गुलाब के जो पत्ते होते हैं, हाँ। उसको ये उबालते हैं, हाँ। इस वजह से खुशबू आती है। हाँ। और चाय में उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जी। मुझे ये बताओ, अक्सर ये देखा जाता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं ना, वो बोलते हैं नहीं पॉलिटिक्स गंदी चीज़ है, या क्या करना, ये हमारे बस की बात नहीं। आप क्या सोचते हैं? ये पॉलिटिक्स बड़ी मज़ेदार चीज़ है। हर पर्सन को इसमें अब हर प्राणी एक सामाजिक प्राणी है, हाँ, साथ साथ राजनीति सोशल एनिमल जिसको कहते हैं। और एज अ यंगस्टर हमारी जिम्मेदारी है कि हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट रहे, ध्यान रखें क्या चल रहा है।
और अगर हम राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऐसे ही देखते साइड से देखते रहेंगे, तो हमारे डिसीजन कोई और दे जाएगा और हम यही रोते रह जाएंगे कि जब तक आप उसमें घुसेंगे नहीं, ठीक नहीं करेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं, आप यही कहते रह जाएंगे। लोग कहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो राजनीति को पसंद नहीं करता, दूर भागता है, आपका क्या कहना है? नहीं सर, पसंद करता है लेकिन दूर भी इसलिए भागता है क्योंकि जिस तरीके से समाज बदल रहा है, ठीक है। आज आपकी डेट में देखिए, एक रिसेंटली मैं भी खबर पढ़ रहा था जिसमें बख्तर करके कोई जगह है जहाँ पे किसी तरीके के जर्नलिस्ट के साथ कुछ हत्या का कांड हो गया। वो एनडीटीवी का जर्नलिस्ट था। हाँ जी, आप देखिए कि है तो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन ही की जिस वजह से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको घटना बताता हूँ, उसने एक रोड पे स्टोरी की थी। हाँ जी, हाँ इस जी। रोड में घोटाला हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। और उससे नाराज होकर के उसको सेप्टिक टैंक में दबा के, उसको मार के, उसमें डाल के और उसमें प्लास्टर कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये जानकारी है मेरे को। आप सोचिए कि जब एक जर्नलिस्ट जो कि खुद पॉलिटिक्स से इतना जुड़ा हुआ है, जो कि एक फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो हम तो फिर भी स्टूडेंट हैं, तो मुझे तो और ज़्यादा डर लगेगा, जबकि मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या आप पॉलिटिक्स में जाओगे जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तो ऐसे इंसिडेंट आपको अंदर से झंझोड़ देते हैं कि यार शायद पॉलिटिक्स आपके लिए सही नहीं है। तो मे भी देखेंगे, अगर समाज सुधरेगा या थोड़े बदलाव होंगे तो हम जरूर आएंगे। चाय पीजिए, बताइए इस चाय की खासियत क्या? मैं बहुत, सुदामा जी ने बताया नहीं मुझे कि वो कितना दूध उबालते हैं या कितना कप बेचते हैं, उन्होंने बोला ना वो नहीं बताऊँ। हम अक्सर क्लास के बाद, हमारी लॉ की क्लास खत्म होती है तो हम इधर ही आते हैं चाय पीने के लिए। एक क्वालिटी कुछ अलग है इस चाय में, एक महक अलग आती है। ये कुछ फ्लावर्स वगैरह और जिंजर और सब कुछ लगा के इसको कुछ अच्छे से उबालते हैं, तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है। चाय पी ली? नहीं हैं? चाय? अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में रुचि रखनी चाहिए? हाँ, एक तरफा रखनी चाहिए, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से, एक तरफा नहीं। अगर आप रुचि रख रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि आपको किस हिसाब से वोट देना चाहिए। ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तभी तो अगर आप देश के बढ़ते युवा हैं तो आपको इसमें दिलचस्पी रखनी चाहिए। यूथ को कितना इन्वॉल्व होना चाहिए पॉलिटिक्स में? होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, और ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं, उनकी सबसे ज़्यादा नीड होती है। और यूथ हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा, ऐसा बताया भी जाता है कि हमारे कंट्री में यूथ की पॉपुलेशन बहुत है और यूथ ही कंट्री को आगे क्या लेके जा बदलना सकता है। चाहेंगे? मतलब क्या है, कैसे बहुत कुछ है, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? पॉलिटिकल सारा सिस्टम ही चेंज होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या इश्यूज होने चाहिए जिस पे लोग बात नहीं करता है? सबसे पहले जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे दिल्ली का और देश का, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जैसे कि आजकल मैं वैसे मोदी जी का काफ़ी समर्थन करता हूँ, बट जो एजुकेशन में टैक्स लगता है, आजकल हम देखते हैं बच्चे एग्जामिनेशन फीस भर रहे हैं, कोई फॉर्म भर रहा है उस पर भी जीएसटी लग रहा है। तो ये एजुकेशन तो वेलफेयर होना चाहिए, बच्चों के लिए फ्री होनी चाहिए। आपका उस पे कहना है कि कोई एजुकेशन पे जीएसटी मत लगाओ? जी, एजुकेशन पे जीएसटी मत लगाओ। मैं तो कहूँ पूरे एजुकेशन सेक्टर में कम टैक्स को हटाना चाहिए, बच्चों के ऊपर कोई टैक्स का कभी बर्डन नहीं आना चाहिए। क्या बदलना चाहेंगे यदि दिल्ली में वोटिंग हो रही है? क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट की आज? प्रॉब्लम बस पोल्यूशन की है, क्योंकि हम लोग तो बाहर से आए हैं, तो हमें बस वही प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग, बस पोल्यूशन का। और ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती है कभी कभी। आप क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए यदि आपको एक मौका मिलता है किसी लीडर से कुछ अपना संदेश करने के लिए कि ये बदलो हमारे लिए? सर बेसिकली तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मेन एजेंडा बना दिया है, जैसे कि वोटिंग का इस बार नई स्कीम निकाल दी कि पैसे देके, मतलब वो नई योजना निकाली है वुमेन को पैसे वाली। तो मतलब बेसिकली ये वोट्स को एक जगह ऐसे कर रहे हैं कि मतलब कि इस सेक्टर से इसलिए वोट्स आ रहे हैं क्योंकि पैसे दिया जा रहा है, बट ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ लोगों के मन में ये क्रिएट हो रहा है कि हाँ पैसे आ रहे हैं इसलिए, दूसरी गवर्नमेंट नहीं दे रही इसलिए नहीं हो रहा। बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि एक्चुअली वर्क किया जाए कि वुमेन को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए जॉब की, या फिर उन्हें पढ़ाया जाए, कोई स्किल इंप्रूवमेंट की जाए, रादर देन ऐसे ही पैसे देने के अलावा। मेहनत करके अगर अचीव कर रहे हैं वो इज़ बेटर देन कि कोई वैसे ही ले रहा हो कोई। आप फ्री बीज बांट रहे हैं, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, आपको वोट मिल रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं। आप क्या सोचते हैं? हर एक पार्टी यही करती है, एट द एंड ऑफ द इलेक्शंस वो यही करती है, और वो फिर फेक प्रोमिसेस करती हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। केजरीवाल ने बोला था कि यमुना साफ हो जाएगी, हुई नहीं अभी तक। तो वो सब तो होता है, सब फेक प्रोमिसेस करते हैं और वो पूरा नहीं होता, बट अगले साल फिर बोलते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाए,
ड्यू टू हमारे रीजंस ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट अगले साल हम पक्का करके बताएंगे। दुकान आपके पास कब से है? हाँ जी 32 ईयर्स हो गए। 32 साल से हैं यहीं पे? 32 साल हो गए। इसी तरह कैसे शुरुआत करी थी? ये शुरुआत हुई थी पहले जो अपना कैटरिंग वो थी, हाँ मैं कार्ड थी अपनी, हाँ। उसके बाद को शेफ पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब तो 32 साल से यहीं पर ही खड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कुछ तस्वीरें लगाई हुई यहाँ पे, ये लड़के लोग आए थे यहाँ पे खाने के हाँ लिए? ये क्या नाम है, अपना यहाँ पर आते रहते हैं खाने के लिए। हाँ मुगले रिटर्न के हैं, अमिताभ बच्चन भी आए थे, शाहरुख खान भी आते रहते हैं यहाँ पर। हाँ जी। हाँ, अनिल कपूर भी आए थे यहाँ पर खाने के लिए। तो आपने अपने मेन्यू क्या बच्चों के हिसाब से किया? बच्चों के हिसाब से सबसे हिट आइटम कौन सा है? चीप फ्रेंड अपना चिल्ली पोटैटो चाउमीन हो गई, ओके। राइस मंचूरियन ये चलता है, स्प्रिंग रोल वगैरह चलता है अपना। और 32 साल से यही हाँ है। 32 बधाई हो आपको यार। थैंक यू सर। आप यहाँ पे अक्सर आते हैं? हाँ जी। तो यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ आप क्या रिकमेंड करते हैं? चाउमीन और चिली पोटैटो, हनी चिली पोटैटो। हनी चिली। मुझे ये बताएं कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है यूथ को कितना इंटरेस्ट है इन चुनाव में या नहीं है? मैं यूनिवर्सिटी एरिया में घूम रहा हूँ। इस बार यूथ को तो इंटरेस्ट है चुनाव में, जब से केजरीवाल जेल गए हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। कैसे? कि देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ से उठेगा, कौन आएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा केजरीवाल के जो सहयोग हैं वो जेल में हैं। अवध ओझा सर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अवध ओझा सर का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। आप एक यूथ के बगल में एक बुजुर्ग भी हैं जी, आप कैसे देख रहे हैं? मैं यहाँ पर जब 1980-82 से यहाँ आ रहा हूँ, और ये तो शॉप अभी जब 20 साल से खुली है, 25 साल से। 32 बोला हूँ। हाँ वही 25-32। तो एक मतलब सबसे बड़ा यह है कि ये सस्ता और बढ़िया, यानी कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे वो चीज़ 50 की मिलेगी, यहाँ 20 रुपए की मिल जाएगी। चुनाव पे आपकी क्या टिप्पणी है? चुनाव में तो ये है जी कि जिस तरह केजरीवाल ने लोगों को घर घर में शराब बांटकर और लोगों के लीवर को डैमेज किया है, उस हिसाब से तो पब्लिक को चाहिए कि इसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ ये भी है, बट अवध ओझा सर का अलग ही इम्पैक्ट है क्योंकि पूरा यूथ उनके उस पर चलता है। एक इम्पैक्ट है लोगों में। यदि अवध ओझा ने ज्वाइन किया, जो बच्चे जो जुड़े हुए हैं, वो भ्रम केजरीवाल के अंदर एक भ्रम फैलाने में, झूठ बोलने में, वो यानी कि जब बाद में व्यक्ति जब बरतता है ना तो पता चलता है, वो कहता है जैसे जैसे धोओगे वैसे वैसे रोवोगे। केजरीवाल का वो हिसाब है। चलिए। मैं ये कह रहा था, जैसे मोदी जी ने बोला कि जो भी योजना दिल्ली में चल रहा है वो चलता रहेगा, तो अगर मोदी जी ये केजरीवाल की योजना को लॉलीपॉप कहते हैं, ये भी उसी लॉलीपॉप को जारी रखेंगे, तो हम किसको अच्छा माने? वो तो यूपी अभी आपने बात कर रहे हैं। अरे हमारी बात सुनो। यहाँ सामने। हाँ बोलिए। ये कहते हैं कि जो हमारे नई दिल्ली सीट पे यूपी बिहार से ले आके 10,000 वोट फर्जी बनवा दिए, आके वोट दे के चले जाएंगे। तो तुम जब बांग्लादेशी का फर्जी यहाँ बनवा करके, जब बांग्लादेशियों का फर्जी बनवा करके अगर तुम कर सकते हो, तो अगर ये यूपी बिहार वालों को फर्जी बनवा के किया तो जवाब यही है कि ये एक आरोप है, आरोप नहीं है। अरे अच्छा, बांग्लादेशी की बात है तो बांग्लादेश बॉर्डर से आया कैसे? बॉर्डर की सुरक्षा मोदी के पास है तो आया कैसे बांग्लादेश? अमित शाह देखेंगे, किसको बताओ कि कहाँ से आया बॉर्डर की सुरक्षा अमित शाह को। हम अगर कानून व्यवस्था दी गई है, कानून व्यवस्था दी गई है, कानून व्यवस्था देखना चाहिए ना। दिल्ली में अगर कोई बात होती है तो बताइए जो है। हाँ बताइए। बांग्लादेश की जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है तो बॉर्डर में तो बांग्लादेश में सरकार जो है उनकी है, ममता बनर्जी की। नहीं सुनो, हमारी बात तो सुनो। बॉर्डर के करीब बांग्लादेश की बीएसएफ रहती है। हाँ बीएसएफ रहती है। केंद्र सरकार के अंदर। केंद्र सरकार आप भी आइए। वो बात और सुनिए हमारी। दिल्ली में 25 गज के मकान पे 67 वोट पाए गए। अगर 25 गज के मकान में 67 आदमी को वैसे भरा जाए ना, नहीं आएंगे। उनके कपड़े कहाँ टंगते हैं? 67 आदमी और हमारी पूरी बात सुनिए। अच्छा एक करके मत बोलिए। वो 67 में से जो है 67 कोई खातून है, कोई मोहम्मद अली है, कोई ये है, वो 67 जवाब कैसे वो ही है? अच्छा अब हो गया। अब जवाब तो सुनिए। ये अंधभक्त हैं, अंधभक्त मुद्दे से बात नहीं करते। अरे सुनिए तो दीजिए। बात सुनिए। पहले जो है बांग्लादेशी पे बात किए,
फिर आ गए वोट पे जो है हाँ, तो हम मुद्दे से मुद्दों की तो भटक बात गए। करेंगे ना। मुद्दे से बातें कभी हम नहीं करते। हमारा मुद्दा ये है कि लॉलीपॉप की बात केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली में केजरीवाल लॉलीपॉप दिया, तो दिल्ली में मोदी जी ने भी कह रहे कि वो लॉलीपॉप जारी रहेगा, तो क्यों जारी रहेगा? यहाँ आके ये बताए कि हम दिल्ली में आएंगे तो ये विकास करेंगे। केजरीवाल ने बताया शिक्षा, स्वास्थ्य। एमसीडी चुनाव में मोदी जी ने कहा जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद तोड़ दिए ये टूट गए तो मकान कैसे बने? फिर वही नारा आ गया जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आपने ये बोला केजरीवाल नहीं बोला, सरकार ने। सुनो, सरकार ने बोला एमसीडी में अगर मैं आऊंगा तो मैं दिल्ली को कहां से कहां पहुंचा दूंगा। आज दिल्ली का हालात क्या है? दिल्ली का हालात क्या देख रहा हूँ। कमल सा हॉस्पिटल दिखूं मैं, कमल से पहले बीजेपी थी तो क्या बोल रहे थे, गंदा नाला, किसी की सैलरी नहीं आ रही है, अब आ रही है। अब हो गया। रुकिए, ये थी एक गर्मा गर्म बहस रोड किनारे। आप चाय की दुकान पे जो देखते हैं उसका एक उदाहरण आपको देखने को मिला। यदि आप घंटाघर आते हैं तो यहाँ पे मुझे बताया गया कि ये बुद्धा के जो कचौरियाँ हैं और पकोड़े हैं। कब से है ये दुकान? ये 40 साल पुरानी दुकान है जी। 40 साल। सबसे फेमस चीज क्या है? ये सब चीज बढ़िया ही है जी, सब चीज फेमस है। हैं? हमारी सब चीज फेमस है जी। सबसे कुछ खिलाइए। हाँ जी, बिल्कुल। आंटी से आंटी इधर आइए, इधर आइए प्लीज। आप यहाँ पर कितने सालों से आती हैं यार? बहुत साल हो गए। बहुत साल। आप क्या रिकमेंड हैं? सब कुछ अच्छा है, चेंज कर करके खाते रहते हैं, कभी पनीर का कभी। तो मैं क्या खाऊं? जो आपको अच्छा लगे, गोभी का है, पनीर का है, आलू का है। चलिए, ये आपके लिए ठीक है, खाइए, लाइए भाई, खिलाइए। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं आ गया हूँ इस तिमारपुर एरिया में। ये विधानसभा क्षेत्र में ये घंटाघर आपने देखा होगा। आप बताएंगे ये घंटाघर कितना पुराना है? ये कम से कम 100 साल से तो ज्यादा पुराना है ये। हाँ। अच्छा, लेकिन इससे अब घड़ी काम नहीं कर रही है। 100 साल पुराना है। 100 से भी ज्यादा। 100 साल से ज्यादा। आप बताएं इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस इलाके की समस्या सीवर और गंदगी इतनी है। हमारा जो पूर्व विधायक दिलीप पांडे थे, उन्होंने इस क्षेत्र में ना तो कभी आए हैं और ना उन्होंने कोई कार्य किया है। ये बताएं इस आपकी समस्या क्या है इस एरिया में? सर, हमारे यहाँ पे बहुत गंदे पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। पानी नहीं, सीवर रुका रहता है, बिजली के बिल से परेशान। पानी आता है लेकिन गंदा, बिल इतना लिमिट से ज्यादा पानी मतलब पीने लायक पानी नहीं है। अभी भी देखो, आगे घर चल के देखो आप लोग हमारे। हाँ। इतना गंदा पानी। 1-1.5 साल हो गया हमें कंप्लेंट करते करते। प्रेम भाई जाते हैं, हमारी तो कहीं सुनवाई नहीं थी। हम प्रेम भाई हमारे मोहल्ले के प्रधान हैं, उनको बोलते हैं तो वो उनकी बदौलत थोड़ी सी सुनवाई होती है। 2-4 दिन काम होता है, फिर वापस गंदा तो जब पानी गंदा होता है तो पीने के लिए क्या करते हैं फिर? फिल्टर पानी लेना पड़ता हमें, और फिर बोरिंग लगवा रखा है इस समय सिवल प्रेम भाई और के घर पे, उनके वहाँ से पानी मंगवाना पड़ता है नहाने धोने के लिए। देखिए, गुंजाइश इतनी है नहीं कि हम रोज रोज फिल्टर का पानी ला सके। देखिए सर, इसी चक्कर में हम बहुत परेशान हैं। ये बहुत लोगों ने कहा पानी को लेकर। सर, मैं अपना RWA चेयरमैन हूँ सर यहाँ से जी। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है? सर, मेरी जिम्मेवारी बनती है। उन्होंने कहा आपके पास आते हैं। जिम्मेवारी बनती है, लेकिन जो हमारे यहाँ के जो भी विधायक हैं, अगर मैं उनके पास जाता हूँ, लेडीजों को लेकर के जाता हूँ, तो सर वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही। जब हम जैसे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही तो जनता की सुनवाई कहाँ से होगी? आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे। मैंने बहुत चुनाव है, मैंने सारा बचपन यहाँ काटा है। पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है। थोड़ी सी बारिश होती है, आप चारों तरफ देख लो, झील ही झील बन जाती है। पानी की कोई कमी नहीं। घर से बाहर पैर रखना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, काम पे जाना हो, शॉपिंग के लिए जाना हो, वो घर से बात ही लगता है। ये हाउस अरेस्ट करने की ये अच्छा नौबत आ गई है। सांस नहीं ले सकते, फेफड़े हमारे जाम हो गए हैं। और हर बार कहते हैं जी पंजाब वाले कह रहे हैं, पंजाब वाले कह रहे हैं। ये अच्छा, आप तो मतलब पंजाब भी इनका अपना हो गया। तो दिल्ली में रहना, सांस लेना मुश्किल हो गया है। झीलों का नगर दिल्ली बन गया है, और कुछ नहीं कहना है। जी अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहिए, समस्या बताते बताते हम लोगों को शर्म लगने लगी, और विधायक का नाम अगर लेते तब भी शर्म लगती है।
आपके पास वोट है तो आप वोट से बदलाव कर लेना इस बार। यहाँ पे घंटा घर के पास हमने कुछ लोगों से बातचीत की और उनकी समस्या जानने की कोशिश की। आगे भी हम अपना बाबा का ढाबा जारी रखेंगे, एक नई जगह पे आपको लेकर चलते हैं।